सूर्य के सामने जब पृथ्वी इतनी छोटी दिखती है तो वो तारा के सामने हमारा पृथ्वी क्या है, और उसमें अपना टॉर्नेडो कहाँ दिखेगा? और आपका जो घर की आज कोई कीमत नहीं है वो घर कहाँ दिखेगा? बैंक भी लेने को तैयार नहीं है। डिट्रॉइट में तो चाहिए थी, कॉलोनी नहीं चलती आजकल तो। इस प्रकार का ये कोई वैल्यू तो रही नहीं। कहाँ है आपका घर बताओ? इस प्रकार से भगवान कितना व्यापक है। और ये सब एक मंत्र भेद में यथा इह तथा अमुत्र, जो नियम, जिस नियम पर पृथ्वी टिकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश का नियम, जो नियम यहाँ है वही दुनिया में मल्टीवर्स कहो, यूनिवर्स कहो कि पैरेलल दुनिया कहो, उसमें भी वही नियम पे ये चलता है। एस्ट्रोलॉजी इफ यू स्टडी इट्स अ माइंड बॉगलिंग, ओके, इट्स माइंड बॉगलिंग एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। ऐसे ऐसे तारे पड़े हैं, वहां से सूर्य, वहां से प्रकाश शुरू हुआ है। वो तारा प्रकाश कब शुरू हुआ? जब पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था। इतने साल पहले वहां से शुरू हुआ, अभी ये पहुंच रहा है। माने कितना डिस्टेंस है मालूम है? 1,86,000 माइल की स्पीड से हर क्षण गति करते हुए इतने साल उसको यहाँ आते होता। इतने दूर दूर है और वही नियम है। मानी ये सब, ये ब्रह्मांड और कोटि कोटि ब्रह्मांड और कैसे सब गति करते हैं। ये बाइबल वाले तो अभी तक मानने को तैयार नहीं है। हम लोग पहले से जानते थे ग्रह सब गोल है और सब गति करते हैं, कोई चीज भी दुनिया में स्थगित नहीं है। स्पंद तत्व का निरूपण किया है, एवरीथिंग इज स्पिनिंग, दे न्यू इट वेरी वेल। इसका यहाँ वर्णन किया है इसलिए कि हम भगवान की विशालता देखो, विशालता, व्यापकता और भगवान की सर्वज्ञता, ऑल नॉलेज लॉर्ड, ऑल देयर इज नथिंग बट इंटेलिजेंस, ये समझने के लिए इसका भी भिन्न भिन्न वर्षों का भी यहाँ वर्णन किया है। अब इस सूर्य के रथ का, भिन्न ग्रहों का वर्णन किया है। इसके लिए अंत में जाके कर्म के कारण किस किस लोक में कैसे कैसे जीव की गति होती है उसका भी वर्णन किया है। अब तो यहाँ कितने 21 तो नरक की संख्या है। आप लोग की रुचि हो मैं पढ़ता जाऊं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि नरक है। जो पुरुष दूसरे का धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देता है। इसमें अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय आदि दिखाना और पीड़ित किया जाता है। इस प्रकार से 27 नरकों का वर्णन किया। हमारे अखंडानंद जी महाराज के सामने एक दिन एक बड़े विद्वान आए तो महाराज ने कहा, ये पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हैं, हमारे सत्संगियों को, टोलेडो वाले सत्संगियों को कुछ सुनाओ। तो पंडित जी ने 1.5 घंटा 1 घंटा तक नरक का वर्णन किया। अब तो उनका व्याख्यान पूरा हुआ तो महाराज ने कहा, वाह वाह, आपने क्या बढ़िया नरक का वर्णन सुनाया। ऐसा लगता है अब अभी आप ताजे ताजे वहीं से आ गए। अरे भगवान का वर्णन करो, नरक का वर्णन सुनाने की क्या जरूरत है। अब तो अब एक बात आपको हंसी की बता देते हैं कि नरक का हमको किसी ने कहा, व्यक्तियों को चॉइस दिया जाता था, विकल्प, आप पसंद करें। ये 3 प्रकार का, एक अमेरिका का नरक, दूसरा लंदन का नरक और तीसरा भारतीय नरक। और देखा कि आप कहीं भी टिकट लेके जाना तो पड़ेगा कोई एक नरक में, पर आप पसंद करिए, आपको चॉइस दिया जाता है। अब देखा तो अमेरिका के नरक में कोई लाइन नहीं, कोई आदमी जाने को तैयार नहीं, लंदन के नरक में कोई नहीं, और इंडिया के नरक में जाने के लिए बड़ी लंबी रफ्तार लगी हुई थी, लाइन क्यों लग गई थी। तो उनको मालूम चला था कि नरक में क्या होता है। कि पहले तो अमेरिका वाला नरक देखने गए तो उन्होंने वहां तो था कि पहले तो जो जाता है उसको इलेक्ट्रिकल चेयर पे बिठाते हैं और फिर हाई वोल्टेज पे उसको करंट दिया जाता है। फिर बाद में क्या जाता है, सॉफ्ट कोड़े मारे जाते हैं और बाद में क्या किया जाता है, वो
जो है ना अपना किले का, लोहे के किले बड़े तीक्ष्ण है, उसकी गद्दी पे सुला के उस पर वो वजन डाला जाता है, ये दिन किया जाता है और वहाँ ठीक ठाक चल रहा था। लंदन में भी वो है। पर जब भारत के नरक को ये देखा तो उन्होंने आश्चर्य किया। क्या किया कि भारत के लोग जो किले की जो सोने का बेड बनाया था उसमें एक एक भारतीय ने जाके सोते समय एक एक खिला निकलते जाते थे, तो बहुत खिला कम रहे थे, इसलिए वो अच्छा था। अब दूसरी बात ये था, ये कोड़ा मारने वाले का काम था 100 कोड़ा मारना, पर वो क्या करता था, सुबह के रजिस्टर में सही करके घर चला जाता था। और तीसरा जो इलेक्ट्रिकल चेयर वाला था उसमें बिजली रहती नहीं थी पूरे दिन। बिजली हो तो करंट में बिठा है ना, कि भाई जाएंगे तो भारत के नर्क में जाएंगे ना। और एक हंसी की बात याद आ गई, देखो हमारे आनंद जी को खुश करना चाहिए ना, ये भी संत है सचमुच, संत हंसे गोविंद फंसे। हमारी माता जी बैठी है तो उनको किसी ने सुना है, हमको लोग आके जोक सुना जाते हैं, मैं एक तो सुना तो वो 25 सुना जाते हैं। तो किसी को ये कैपिटल पनिशमेंट माने मृत्यु दंड मिला कि आपको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चेयर में बिठा के बहुत भारी करंट दे के मारा जाएगा। अब उसको बिठा दिया गया और वहां जो एग्जीक्यूटर था देने वाला, उसने कहा आप बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा हमको बहुत डर लग रहा है, जी घबरा रहा है, आप एक काम करिए मेरा हाथ पकड़ के रखना। बहुत घबरा हुआ हूँ, हाथ पकड़ के रखना, देखो मैं मरू साहब तो तू भी मर जाएगा। तो अब तो यहाँ कहते श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति सूदे निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मम धिया नयेति। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल का चिंतन करे, उसमें मन को स्थिर करे, धीरे धीरे उठा के सूक्ष्म में ले जाए। इसलिए राजा परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोगों की स्थिति का वर्णन किया है। यह भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है। और जो समस्त जीव समुदाय आश्रय है, जीव समुदाय है, वो इसमें आश्रित है, इस लोक में रहने वाले हैं। यहाँ पंचम स्कंद पूरा होता है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। आगे श्री कृष्ण गोविंद हरे